हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे लिखते हैं, कितने तरीके का होता है और कैसे इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। सो होपफुली आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और वन बाय वन इनके टाइप्स को पढ़ेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इन फ्यूचर और अच्छे से जो है वो समझ में आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा मैंने अभी बताया, इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब क्या होता है? शर्त। पहले तो इसी बात को समझते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो उसकी डिटेल होगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में जो कंडीशनल्स होते हैं, कंडीशनल का जो मतलब होता है, शर्त होता है कि आपने एक शर्त दी और उस एक शर्त का कुछ ना कुछ रिजल्ट या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि भाई अगर मैं टाइम से अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगा तो ये एक शर्त है और इसका रिजल्ट हमने बता दिया कि अगर मैंने अपनी स्टडी टाइम से कंप्लीट की, अच्छे से पढ़ाई की, मेहनत से पढ़ाई की, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास दो चीजें हैं। पहली चीज तो वो शर्त है, वो कंडीशन है जिसके बिहाफ पे आपने किसी एक रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस की हुई है, राइट। सो इसी पूरे जो ये कायदा कानून मैंने अभी बताया आपको, ये जो शर्त हुई फिर उसका एक रिजल्ट आया, इस कंडीशन को ही इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है। इंग्लिश ग्रामर में जब आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को जो है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है। और जिन बच्चों को पता नहीं होता है या मतलब कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो या वैसे ही वर्किंग लोग जो होते हैं, अगर आपको इसकी ग्रामर नहीं पता है तो आप करेक्ट इंग्लिश जो है वो वहाँ पर नहीं बोल पाते हैं और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। इसीलिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं सो उसको डीप में पढ़ें और कोशिश करें कि उसको, स्पेशली इंग्लिश एज अ लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, तो उसको अपने डेली यूज़ में लेके आएँ ताकि वो रिवाइज भी होता रहे और जो करेक्ट आपकी जो ग्रामर है, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, उस चीज़ के बारे में आपको जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो दिमाग में रहे और वो चीज़ आपके यूज़ में भी रहे। सो कंडीशनल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन से रिलेटेड आपका एक रिजल्ट होता है या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि ओके आपने ये चीज की तो उसका रिजल्ट ऐसे आएगा। ओके, सो इसी को हमने क्या बोला? कंडीशनल सेंटेंस बोला। अब इसी चीज को अगर आप इंग्लिश में बाय डेफिनेशन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट्स डिस्कसिंग नोन फैक्टर्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि नोन फैक्टर हैं और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दोनों चीजें हैं हमारे पास। नॉन फैक्टर का मतलब यह हुआ कि जो चीज आपको ऑलरेडी पता है, जो चीज आपको पता है, आपके सामने है, आपको सोचना नहीं है उस चीज के बारे में। ओके, और नेक्स्ट आता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब जो आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो चीज आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा होता तो उसका रिजल्ट ऐसा होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होता। अब ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आपने अज्यूम किया कि अगर आपने ऐसा काम किया होता तो उसका रिजल्ट जो है वो कुछ और होता, राइट। सो वही चीज है कि स्टेटमेंट्स डिस्कसिंग नोन फैक्टर्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दोनों चीजें हैं, दोनों कंडीशन है। वो चीज जो कि फैक्ट है आपके सामने है, हमें पता है कि आप जो है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूं कि अगर आपने वाटर को, पानी को बॉईल किया अप टू 100 डिग्री तो सबको पता है क्या होता है, वो वाटर जो है वो बॉइलिंग स्टेट में आ जाता है, राइट। तो ये एक फैक्ट है, नोन फैक्टर है, नोन फैक्ट है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि अगर आपने पानी को जो है वो 100 डिग्री पे गर्म किया तो वो आइस बन जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना। सो एक होता है नोन फैक्ट और एक होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सो नोन फैक्ट का मतलब यही होता है कि जो चीज आपके सामने है, आपको सोचना नहीं है, आपको पता है कि ये चीज ऐसे होती है और इसका रिजल्ट ये होगा। अगर आप पानी को 100 डिग्री पे गर्म करोगे तो पानी बॉयल हो जाएगा। आप
कड़ी मेहनत से जो है वो पढ़ाई करोगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप दिन भर ऑल द टाइम आप सोते रहोगे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, राइट। आप रात में टाइम से नहीं सोओगे, सुबह आप लेजीनेस फील करोगे। सो ये फैक्ट्स हैं। सो इन्हीं को हमने बोला नोन फैक्ट्स और फैक्टर्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि जहां पर आप ख्याली बातें कर रहे हैं सोच के कि अगर ऐसा होता तो हम ऐसा हो जाता, तो या हम ऐसा कर देते, वो मेरे को मिलता तो मैं ऐसे बात करता, अगर वो मेरी लड़ाई हो जाती तो मैं ऐसा कर देता। एक होता नहीं है, हम ऐसा सोचते रहते हैं। सो वही चीज है कि स्टेटमेंट्स डिस्कसिंग नोन फैक्टर्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, ये हमारा रिजल्ट शो करता है। ये चीज आपने सोची या आपको पता है और उसका रिजल्ट यहां पर ऐसे करके आएगा। तो वही चीज है जो मैंने आपको बताया। इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल क्या होते हैं? कंडीशनल बेसिकली वो ग्रामर है जहां पर आपके पास नोन फैक्ट हुआ या कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उस चीज का रिजल्ट क्या होगा। दो चीजें आती हैं, दो स्टेटमेंट्स आते हैं यहां पर। एक स्टेटमेंट आपको फैक्ट बताएगा या आपकी सोच, जिसको कि सिचुएशन हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने बोला, और दूसरा उसका रिजल्ट बताएगा, राइट। तो ये तो हो गया कंडीशनल की डेफिनेशन। कंडीशनल क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, मैंने प्योर इंग्लिश में प्योर हिंदी में और मिक्स लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल किसको कहते हैं। कंडीशनल ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि किसी शर्त को और उस शर्त के रिजल्ट को जो है वो डिफाइन करते हैं। ओके, अब बात आती है कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया। यहां पर क्या होता है, टू सेंटेंसेस होते हैं। अगर आप को कंडीशनल सेंटेंस लिखना है ऑन राइटिंग, अगर आपको ये चीज समझनी है तो आपको पता होगा यहां पर जैसा मैंने अभी बताया कि कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें टू सेंटेंसेस होते हैं, टू सेंटेंसेस या क्लॉज होते हैं। ओके, टू सेंटेंस जो होते हैं, पहला होता है आपका कंडीशनल क्लॉज और दूसरा होता है कॉन्सिक्वेंसेस क्लॉज या कॉन्सिक्वेंसेस सेंटेंस, राइट। कंडीशनल क्लॉज जो होता है उसको हम इफ क्लॉज भी बोलते हैं। अमूमन या मोस्टली जो है वो जब हम कोई कंडीशन, नोन फैक्ट और हाइपोथेटिकल सिचुएशन या कोई कंडीशन बता रहे हैं तो मोस्टली हम वहां पर इफ का यूज करते हैं कि अगर, एक होता नहीं, इफ का मतलब क्या होता है, यदि, और अगर ऐसा होता तो ये चीज हो जाती। तो अगर ऐसा होता, इसी जो सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज, क्योंकि मोस्टली ये चीज जो होती है, अगर वाली जो सिचुएशन होती है उसको हम इफ से बनाते हैं उस सेंटेंस को, इसलिए इसको इफ क्लॉज भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है उसको कॉन्सिक्वेंसेस क्लॉज या रिजल्ट वाला जो सेंटेंस होता है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा कंडीशन थी, पहला वाला जो है ये कंडीशन शो करेगा और दूसरा वाला इसका रिजल्ट शो करेगा। सो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनके स्ट्रक्चर में दो सेंटेंसेस होते हैं। पहला सेंटेंस जो होता है वो आपकी कंडीशन को डिफाइन करता है और दूसरा सेंटेंस जो होता है वो आपके रिजल्ट को डिफाइन करता है कि इस कंडीशन का ये रिजल्ट हुआ। जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं वो मोस्टली, जरूरी नहीं है, आप चाहें तो बगैर इफ के भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं, लेकिन मोस्टली चूंकि वो इफ से बनाया जाता है इसीलिए जो कंडीशनल क्लॉज होता है उसको हम इफ क्लॉज भी बोलते हैं। कंडीशनल क्लॉज का मतलब जो शर्त आपने रखी है उस शर्त वाले सेंटेंस को ही हम इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं, राइट। ये चीज आपको समझ में आई, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू राइट। जब हम, ये तो बात हो गई कि ऐसे करके सेंटेंसेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब जब हम ऑन पेपर किसी कंडीशनल सेंटेंस को लिखते हैं तो उसके लिखने का तरीका क्या होता है या कौन से तरीके हो सकते हैं। एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस जो है वो दो तरीके से लिखे जाते हैं। ओके, सो वो चीज यहां पर मैंने बताई है कि हाउ टू राइट अ कंडीशनल सेंटेंस, जिसको मैंने ए और बी से यहां डिफाइन किया है। यहां पर दो तरीके मैंने बताए हैं जहां पर आप कंडीशनल सेंटेंस को लिख सकते हैं। अगर आपने कंडीशनल क्लॉज जो है वो पहले लिखा इफ के साथ,
अगर आपने अपना कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट किया, उसके बाद आपने कंडीशन बताई और उसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा के बाद आपने रिजल्ट वाला सेंटेंस लिखा। पहला तरीका यह है कि जब आप कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं तो आप अपना कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट करिए, इफ के बाद वो कंडीशन लिखिए, कंडीशन के बाद कॉमा लगाइए और कॉमा के बाद जो है वो कॉन्सिक्वेंस जो क्लॉज होता है या रिजल्ट क्लॉज जिसको हम बोलते हैं वो लिखिए कि अगर ऐसा हुआ तो उसका रिजल्ट ये होगा। यहां पर कॉमा जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखना है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जस्ट इसका अपोजिट होता है कि पहले आपने रिजल्ट बता दिया, कॉन्सिक्वेंसेस जो क्लॉज है इसको पहले लिखा, फिर आप इफ लिखिए, उसके बाद इसका जो कंडीशनल क्लॉज है या कंडीशन है, शर्त है, उसको लिखिए। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब कभी आप सेंटेंस शुरू करते हैं इफ के साथ तो दोनों सेंटेंसेस के बीच में आपको कॉमा लगाना है, लेकिन अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस क्लॉज के साथ अपना स्टेटमेंट शुरू करते हैं तो आपको कॉमा नहीं लगाना है। जैसे ही आपका रिजल्ट वाला या कॉन्सिक्वेंसेस क्लॉज खत्म हुआ, आप इफ लिखिए और अपनी कंडीशन बताइए। यहां तक तो ये आपको समझ में आ गया कि ऐसे करके बना सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद आ जाती है बात एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? यहां पर लिखा हुआ है मैंने, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ कॉमा यू गेट कैविटीज। कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको पता है, फैक्ट है ये बात कि अगर आप अपने दांतों पे ब्रश नहीं करेंगे, दांतों की साफ सफाई या जो माउथ कैविटी है आपकी, इसकी साफ सफाई नहीं रखेंगे तो जर्म्स होंगे, उसमें जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, कैविटीज हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है आपकी माउथ कैविटी में। अब इस सेंटेंस को, ये कंडीशन है, आप देखें, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, अगर आपने अपने दांतों की सफाई नहीं की, अब ये शर्त हो गई कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, यू गेट कैविटीज, आपके मुंह में या दांतों में जो है वो कैविटीज हो जाएंगी, ये आपका रिजल्ट हो गया, राइट। सो यहां पर देखें आप, इफ से हमने शुरू किया, आपने कंडीशन बताई कि इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, राइट। अगर आपने अपने दांतों पे ब्रश नहीं करते हैं, उसके बाद कॉमा आया, यू गेट कैविटीज, आपके दांतों में कैविटीज होगी, राइट। सो ये तो पहले वाला था कि आपने इफ से शुरू किया, आपने अपनी कंडीशन बताई, कॉमा बताया और उसका रिजल्ट बता दिया। ये एग्जाम्पल पहले वाले कंडीशन को फुलफिल करता है, ओके, जहां पर हमने अपना सेंटेंस इफ से स्टार्ट किया था। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ये हमारा रिजल्ट वाला है। क्योंकि ये सेंटेंस इफ से स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये जो है ये रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस क्लॉज है हमारे पास। अब आती है इफ आई वॉन द मनी, आई वॉन द मनी। अब ये चीजें जो है ये हाइपोथेटिकल कंडीशन को डिफाइन कर रही हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है हमारे पास कि अगर मैंने पैसे जीते होते, अगर मैंने पैसे लॉटरी में या किसी गेम में या उस तरीके से जीते होते, आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ड, माना कि अगर मैंने पैसे जीते होते, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैंने जीते नहीं हैं, अगर मैंने इफ आई वॉन द मनी, अगर मैंने जीते होते, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अब इसमें क्या हुआ, मैं पूरी दुनिया घूमता, राइट। अब इसमें हमने क्या किया, अब इसमें हमने दूसरे वाला जो हमारा कंस्ट्रक्शन था, हाउ टू राइट अ सेंटेंस, पहले हमने रिजल्ट लिखा, इफ लिखा, उसके बाद अपनी कंडीशन बताई। तो ये दूसरा एग्जाम्पल दूसरी कंडीशन को फुलफिल करता है, जहां पर पहले आपने रिजल्ट बता दिया कि मैं पूरी दुनिया घूमता, कब, अगर मैंने लॉटरी या मनी जीती होती, राइट। सो ये दोनों तरीके होते हैं कंडीशनल सेंटेंस को लिखने के। मैं बता दूं दोबारा कि पहला आप इफ से शुरू करिए, अपनी कंडीशन बताइए, कॉमा बताइए और उसके बाद फिर रिजल्ट बता दीजिए। दूसरा, आप अपना रिजल्ट बताइए और उसके बाद इफ वाला या जो शर्त वाला कंडीशन वाला क्लॉज है आप उसको बताइए, राइट।
दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहां पर जो दूसरी वाली है, जहां पर आप रिजल्ट पहले लिखते हैं, इसके बाद आपको कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉमा लिखते हैं तो वो चीज गलत हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको डिटेल में यहां पर एक एक चीज करके सेपरेटली जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है कंडीशनल्स के बारे में, ताकि आपको समझ में आए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक था कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होता है शर्त। पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई यहां पे, उसके बाद ये कैसे लिखा जाता है वो मतलब उसके कंस्ट्रक्शन में, स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें होती हैं। दो सेंटेंसेस होते हैं, इफ के साथ होता है जिसको हम इफ क्लॉज कहते हैं, और दूसरा सेंटेंस रिजल्ट होता है जिसको कि हम कॉन्सिक्वेंसेस क्लॉज बोलते हैं। नेक्स्ट चीज जो मैंने बताई, हाउ टू राइट, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, और ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है। राइट, सो नंबर 3 में हमने बताया हाउ टू राइट, कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस को कैसे लिखते हैं। मैंने दो तरीके बताए कि पहले आप अपनी कंडीशन जो इफ के साथ है वो लिखिए, कॉमा लगाइए, उसके बाद रिजल्ट बताइए। दूसरा तरीका है कि आप अपना रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो लिखिए, इफ लिखिए, और उसके बाद अपना कंडीशनल सेंटेंस लिखिए, कंडीशनल क्लॉज जो है वो लिखिए। राइट, यहां पर दो एग्जाम्पल हैं। होप आपको ये इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चीज पूरी आपको समझ में आ गई होगी। राइट, लास्ट पॉइंट यहां पर आता है टाइप्स के बारे में, और यही चीज है अभी तक तो जो मैंने बताया ये आपको बेसिक बताया है। यहां पर जो टाइप्स आते हैं, इन्हीं टाइप्स पे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको एक्चुअल में बनाने को तो एक साथ बता सकते हैं और बना भी सकते हैं, बट लेक्चर भी लंबा हो जाता है, और प्रॉब्लम आप लोगों की है कि आप लोग एंड तक जो है वो उस चीज को साथ में रहते नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं बीच में वो फ्लो ब्रेक हो जाता है। राइट, सो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है वो सेपरेट वीडियोस में बनाऊं, ताकि आप जो है वो इंगेज रहें उस चीज से और प्रॉपर्ली समझ में आए आपको। ओके, सो टाइप्स जो होते हैं मैंने बताया अभी, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। पहला आता है, अब इनको याद रखना बहुत आसान है, 0 to 3, 0 to 3, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। 0 to 3, 0 to 3, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल। आपको नंबर पता है ना, जैसे नंबर होते हैं 0, 1, 2 and 3, वही चीज है। 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। सो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, 0 कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कंडीशनल सेंटेंसेस की इंग्लिश ग्रामर में। अब जहां पर मैंने आपको अभी जैसे मैंने रिवाइज भी करा दिया आपको कि ये डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर है, कैसे लिखा जाता है और कितने तरीके का होता है। हमारे पास जो अब मेन जो चीज आती है वो आती है इन चारों टाइप्स को सेपरेटली 1 बाय 1 करके पढ़ना, जिसको कि जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवाइज करने के लिए, ताकि आपको आसान रहे। ओके, सो मैं ये बता रहा था कि यहां पर इसके बाद जो इनके टाइप्स हैं 0, 1, 2 एंड थर्ड कंडीशनल जो आते हैं हमारे पास, इनको हम सेपरेटली 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और इसी पे आने वाले वीडियोस जो है वो मैं बनाता हूं, और इन होपफुली कि ये चीज़ आपको कंप्लीटली समझ में आएगी। इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग, और समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको जो है वो मिस्टेक्स ना हो और सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास हो। ओके, टिल देन